सो वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में आप और बायोलॉजी को या साइंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का ये जो क्लास है हमारा पहला क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने काफी वीडियोस बना रखे हैं बट कभी भी 10th क्लास के लिए क्लास नहीं लिया है। आज हम 10th के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं और आज ये जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम ये जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसको या साइंस का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे टाइम टू टाइम और बहुत अच्छे से इसको हम समझेंगे डायग्राम से अच्छे प्रकार से। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं 10th की या आगे बायोलॉजी भविष्य में बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया है फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उससे हमने शुरू किया है जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेसेस या जैव क्रियाएं या जैव प्रक्रम। इसको हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम या जैव क्रियाएं। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है ऐसे प्रक्रियाएं जो जीवन में होती हैं, जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो देख सकते हैं। और यहाँ हमारा मीडियम की हम बात करेंगे तो मीडियम इंग्लिश रहेगा बट हम जो आपको मतलब ओरली बोलेंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा बट जो नोट्स होंगे आपको इंग्लिश में होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लासेस है वो हिंदी में हो, नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उस पर भी सेपरेट वीडियो लाने की इसी एक ही वीडियो में सेपरेट नोट्स करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेनिंग लाइफ। यानी लाइफ प्रोसेस जो होती हैं उनके द्वारा वो क्या है बेसिक फंक्शंस हैं परफॉर्म करने का। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार से अपनी लाइफ को मेंटेन करे तो मेंटेन किस प्रकार से कर पाता है लाइफ की जो प्रोसेस है उन प्रोसेस की सहायता से उन प्रोसेस को ध्यान में रखकर। दीज इंक्लूड्स इनमें इंक्लूड्स हैं मतलब कुछ ये हैं, इसके अलावा और भी होती है हमारे पास जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और इसके अलावा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी क्या है, रिप्रोडक्शन भी एक जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाला प्रक्रम है। इसके अलावा जो भी सर्कुलेशन वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं वो सब क्या है जीवन की प्रक्रियाएं, उन सभी को हम आगे जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो इसकी एक परिभाषा के रूप में हो गया लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में। अगर लाइफ प्रोसेस की बात की जाए तो लाइफ प्रोसेस में पहली प्रोसेस हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। वह प्रोसेस या प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करता है भोजन प्राप्त करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी और इसको क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इससे एनर्जी प्राप्त करता है एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ। यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ग्रोथ के लिए मटेरियल या उत्पाद या प्रोडक्ट उससे बनाता है। तो वो जो प्रोसेस है वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशन जिसको पोषण भी हम हिंदी में मोस्टली बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन के बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के अगर टाइप्स की बात की जाए तो जैसा कि सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन के आधार पर जो जीव हैं वो मुख्यतः 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स की अगर बात की जाए तो ऑटो से समझ में आता है, ऑटो मतलब स्वतः, स्वतः मतलब खुद से। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी ऑर्गेनिज्म क्या है अपना भोजन क्या करता है खुद से बनाता है। किसकी सहायता से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सहायता से। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन खुद से बना पाए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे या ऐसा जीव क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा या स्वपोषी कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की सहायता से क्या करते हैं वो इस प्रक्रिया इस प्रोसेस
फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जो प्लांट्स हैं फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। तो फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या? तो फोटोसिंथेसिस जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है पृथ्वी पर होने वाली, जो क्या करती है, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में O2 की जो मात्रा है उसको बनाए रखती है। अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो डेफिनेशन हम देख पाएंगे, फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, यानी एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया प्रिपेयर दियर ऑन फूड, अपना भोजन बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, रिलीजिंग ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, एक उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ बन रहा होता है, इसलिए इसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। बिल्ड एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे हमारे पास एक प्लांट है, और ये लीव्स हैं। इसकी लीव्स, प्लांट्स के मुख्यतः 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये लीफ हो गई, लीफ की बात कर लेते हैं, लीफ के बाद स्टेम, और ये रूट सिस्टम इसका। अब जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में फूड सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लीफ में होती है। लीफ को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है, पौधे का रसोई घर बोलते हैं। तो इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। जल क्या है? मृदा से, मिट्टी में जो जल होती है, नमी होती है, वो क्या होती है? जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ये, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इनमें होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करने का कार्य करता है, लाइट को ट्रैप करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां से देख पाएंगे सनलाइट और CO2 प्लस H2O भी क्या होगा? इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? यहां से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या है? पौधों का एक मुख्य भोज्य पदार्थ है, या हम कह सकते हैं पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। और यहाँ से O2 गैस भी क्या होगी? रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसको एक रिएक्शन से आप देख सकते हैं। तो रिएक्शन की हम बात करें, CO2 ऑब्जर्व ग्रहण की वायुमंडल से, H2O जड़ों के द्वारा ग्रहण किया पौधे ने, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो सनलाइट HNU, और दूसरी बात क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है, और यहां से ये बनाते हैं C6H12 और O6 प्लस, यहां से O2 रिलीज होती है, और क्या होता है? यहां से H2O वाष्प के रूप में निकलता है, जो वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो यहाँ से रिलीज होता है। तो इस प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो होती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और यदि आप अब इसमें अगर हम देखें, यहाँ कुछ और बातें देख लेते हैं। रॉ मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन से मटेरियल पदार्थ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो एक होता है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या कहां से प्राप्त होता है? फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के द्वारा वायु से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद वाटर की हम बात करें, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल्स, मृदा से रूट्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें तो ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट दैट ट्रैप्ड सनलाइट, जो क्या करता है? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने का कार्य करता है, कैप्चर करने का कार्य करता है। और अगला है सनलाइट और एनर्जी सोर्स फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए एनर्जी का सोर्स। ये रॉ मटेरियल होता है, जिस रॉ मटेरियल की हेल्प से जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, या फिर जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब जो फोटोसिंथेसिस है उसकी दो हम कह सकते हैं स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स को हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। और यदि आपको ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लास अच्छी लगी हो, तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हम
ये जो हमारा लक्ष्य वैसे इसको जो आपका एग्जाम होने वाला है 2026 में 10th का बोर्ड का एग्जाम, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं सीबीएसई बोर्ड से हैं, उस तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जो भी हमारा साइंस का इसमें सिलेबस है। और यदि आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहीं ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।